पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी तिलहरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिन दहाड़े लूट मर्डर की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। इस लूट कांड का खुलासा करने के लिए जबलपुर के आला अधिकारियों सहित 300 का पुलिस बल इस जघन्य लूट कांड का खुलासा करने में जुटा हुआ था। गौरतलब है कि 11 फरवरी की दोपहर गोरा बाजार थाना क्षेत्र तिलहरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में कैश लोड करने आई कैश वैन को अज्ञात लुटेरों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए कैश लोड करने आए 3 बैंक कर्मचारियों को गोली मारकर कैश पेटी लेकर फरार हो गए थे, जहां एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 अन्य कर्मी घायल हो चुके थे। कहना है कि इन लोगों ने दिसंबर में यहाँ पर आ गए थे। दिसंबर में फिर उन लोगों ने कोई हाईवे में कहीं होटल में थोड़ा देर रुके हैं। अभी इनसे पूछताछ अभी बाकी है चलना, तो इन लोगों की जो बातें हैं उसका तस्दीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने आके यहाँ पर महावीर कंपाउंड में इन्हीं के साथ कोई आया था साथी जो गुजरात में काम करता था, तो उन्होंने उसको यहाँ पर घर दिलवाया था। तो यहाँ पर दिसंबर से वो लोग रहने लगे। फिर वहाँ से इन लोगों ने रेकी करना चालू किया। इनका कहना है कि 8-10 बार इन लोगों ने इसको रेकी किया था, मगर जब भी 8-10 बार ये लोग सोच रहे थे कि इसमें वारदात करना है, मगर किसी प्रकार का हिम्मत नहीं हुआ या इनको कोई वो टाइम पे सुविधा नहीं हुआ। और ये लोग का कहना है कि क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स का था, तो इसीलिए इसी कैश वैन को उन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से हम लोग अच्छा भाग सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये 2 जो भाई हैं यहाँ पर, ये सुनील कुमार पाल यहीं पर 12th क्लास पढ़ा है आर्मी स्कूल में सदर जबलपुर में, तो बचपन से यहीं पर है, तो ये एरिया पूरे इनको जानकारी में है। और इसका जो दूसरा मनोज कुमार पाल है, यहीं से सेंट एलियोसिस में BA किया है आर्ट्स में, तो इनको ये एरिया पूरा पता चलता था। तो इसके वजह से इनका जो पुराना एड्रेस था वो भी गौर शालीवाड़ा का दिए थे। इन लोगों ने बोला हम लोग वाराणसी से 2 पिस्टल खरीदे हैं किसी के यहाँ से, और फिर बाद में इसका पिस्टल भी बता रहे कि यहीं पर कहीं पर उन लोगों ने फेंक दिया था। PR इनका लेंगे, अब इसका PR लेंगे तब उसका तस्दीक भी होते रहेगा कि कहाँ है। सर इसमें जो है ये 2 ही लोग हैं शुरू से आखिरी तक, या और भी लोग कोई इन्वॉल्व हैं अभी तक? अभी तक तो हमारे पास इन दोनों लोगों का ही सूचना है और दोनों लोग ही बोल रहे हैं कि हम 2 के अलावा और कोई नहीं थे। वारदात करने के बाद ये कैसे वाराणसी तक, जब ये पूरा जो रूट है हाँ, इस तरह से कितने समय में पहुंचे थे? नहीं, ये वारदात करने के बाद फिर पुनः उनके घर आ गए थे जहाँ पर ये महावीर कंपाउंड में रुके थे। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उन लोगों ने वो पूरा पैसा लेके फिर मोटरसाइकिल लेके वो लोग निकल गए उस रास्ते से। नहीं, एक्चुअली जैसे आप लोग जानते हो, जिस दिन घटना हुआ था एक वो गनमैन की तो स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी और दूसरे लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों का ये कंपनी का कहना है कि जब भी ये लोग कैश डिपॉजिट करते रहते हैं तो ये लोग इमीडिएटली एक व्हाट्सअप भेजते हैं कि हम लोगों ने इतना कैश जमा कर दिया था। मगर ये लोगों ने क्या कि इकट्ठा एक बार व्हाट्सअप भेजने का सोचा था करने के लिए, तो उस दिन हमारे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वो 2 लोग घायल थे और कंपनी के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने कंपनी से पूछा कि इस ATM में कितना जमा होना था, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 6 लाख उसमें डिसाइड किया। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था, तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से उन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1,500 रुपये इनका खर्चा हुआ। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और हर पहलू पे कोई भी पहलू नहीं छोड़ा गया। इसके लिए ये कहना मुश्किल है कि किसी एक बिंदु के कारण हुआ है। सब इंटरलिंक्ड पॉइंट्स थे। जैसे मान लीजिए कहीं फुटेज मिला तो उसको फिर बैक ट्रैक करते गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 30 किलोमीटर, बल्कि ज़्यादा ही, करीबन अगर मैं सिर्फ शहर की बात करूं तो करीबन 40 किलोमीटर के तो शहर के फुटेज देखें, और अगर हम पूरा ट्रेल हम वाराणसी तक का देखें तो करीबन 300 से अधिक किलोमीटर तक के फुटेजेस जो चेक किए गए। साथ ही साथ जो फुटेजेस आए फिर उसकी जो फील्ड की वेरिफिकेशन है वो भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी करी, जिससे कि हम कुछ एक क्षेत्र को हम क्लियर कर पाए कि यहाँ संभावित हो सकते हैं। फिर वहाँ अपनी जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो भी काम, तो इसलिए कोई एक बिंदु पर्टिकुलर नहीं है, इसमें सारे बिंदु हैं और सबका मिक्सचर से हमें, मैं वही बताया ना आपको, फुटेज, फोटो, ग्राउंड इंटेलिजेंस, बैक ट्रैकिंग, फ्रंट ट्रैकिंग। जैसे एक कोई फुटेज हमें पर्टिकुलर क्षेत्र में मिला, उसके आगे और पीछे के फुटेजेस देखिए, कहाँ तक वो फुटेज, अब उसकी प्रक्रिया जो है हमारी देखने की, उस मैं सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन इस कारण से। अच्छा, एक मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत
धन्यवाद एवं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जब वो कुछ फुटेजेस हमको मिले थे, आपने भी उन सब उसको वायरल करने में बहुत हमारी मदद करी। हमको बहुत फीडबैक आए जनता से कि और सूचनाएं भी मिली, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ।